अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया कि जी क्या हर घर में शैतान होते हैं, हर घर में जिन्नात होते हैं? देखें, जिन घरों में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी जाती है, ज़िक्र व अज़कार किया जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, ख़ास तौर पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी जाती है, उस घर में शैतान आता नहीं है, उस घर के बाहर से भी नहीं गुज़रता, उस घर में दाखिल ही नहीं हो सकता। घर के अंदर दुआ पढ़ के दाखिल हुआ जाता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे, दुआ पढ़ते थे, सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया जाता है। तो शयातीन एक दूसरे से कहते हैं कि ना हम इस घर में रह सकते हैं और ना यहाँ से खाना खा सकते हैं। पहली बात, 5 वक्त की नमाज जिस घर में पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, दुआ का अहतमाम किया जाता है और दुआओं मसनून दुआओं का भी अहतमाम किया जाता है, वहाँ पे शैतान नहीं रह सकता। इसी तरह वाशरूम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वाशरूम में शयातीन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम दुआ पढ़ लेते तो हम उनसे महफूज हो जाते हैं, वो हमें किसी किस्म का भी नुकसान नहीं दे सकते। दुआ नहीं पढ़ते तो हमारे साथ छेड़खानी भी करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी ने बताया है कि वाशरूम के अंदर शैतान एग्जिस्ट करते हैं। अब घर के अंदर वाशरूम है, कमरे के साथ वाशरूम है, तो वहाँ पे भी शैतान होगा, लेकिन तब इंटरफेयर करेगा आपके मामलात के अंदर जब हम दुआओं का एहतमाम नहीं करेंगे। अगर हम सफाई का ख्याल रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे तजर्बे में आई, जब हम अक्सर इलाज करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, जिन घरों में बेनमाजी होते हैं वहाँ पे तो लाजिम शैतान आता है। फिर इसी तरह जिस घर के अंदर गंदगी होती है, सिगरेट पिए जाते हैं, सिगरेट के एस्ट्रे जो होते हैं, इनमें शैतान छुपते हैं। यानी कि इनको ये चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये वो बातें जो हमने तजर्बे की बुनियाद पे ये हम लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये समझ लें हमने असेस किया है और होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरह जिस घर में शक्लों वाले खिलौने होते हैं, जिस घर में तस्वीरें लगी होती हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई होती हैं, जिस घर में शिरक वाला मामला होता है, किसी ने या अली मदद लिख के लगाया है, किसी ने और इस तरह के काम किए होते हैं, गैरुल्लाह के नाम की नज़र व न्याज दी जाती है, जिस घर में गैरुल्लाह के नाम के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जिस घर में तौहीद नहीं होती, वहाँ पे शयातीन कि आना जाना लगा रहता है और उनको कोई मुश्किल नहीं होती। वो वहाँ से खाना भी खाते हैं, बेबरकती भी उस घर में होती है, नहुसत भी उस घर में होती है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पाक हो जाए, शैतान से, जिन्नात से पाक हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहला काम अकीदा तौहीद है। फिर सुबह शाम रात के अज़कार की पाबंदी है, नमाज है, नमाज के साथ सुबह शाम रात के अज़कार की पाबंदी है। और घर के अंदर किसी किस्म की शक्ल वाला खिलौना नहीं होना चाहिए, टॉयज़ नहीं होने चाहिए। उसमें ये असिस्ट करते हैं, जिन्नात शयातीन इनमें छुप जाते हैं। अगर आप सूरह बकरा भी पढ़ते हो तो ये उसमें छुप जाएंगे, फिर निकल के तंग करना शुरू कर देंगे। इन चीज़ों को घर से निकाल दें। शक्लों वाली तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात आपके घर में चादरें, पर्दे ऐसे लगे होते हैं जिन पे तस्वीरें बड़ी बड़ी बनी होती हैं, इनको भी निकालें। ऐसी चीज़ें ना लाएं घर में जिस पे बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी होती हैं, तस्वीरें होती हैं। शक्लों वाले खिलौने निकाल दें। फिर इसी तरह गंदगी, वाशरूम को साफ़ रखें, गंदगी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं, अक्सर पान खाते हैं, इस तरह के गुटखे खाते हैं, इनका गंद घरों में पड़ा होता है। ये शयातीन को असिस्ट करते हैं रहने के लिए, इनको अकोमोडेशन देते हैं। तो इन चीज़ों को भाई, अपने घरों को इन चीज़ों से पाक करें, साफ़ करें। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह के फजल से शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो पाएगा। जब ये सारे काम आप करते हैं, इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करते हैं और इसके साथ साथ सूरह बकरा पढ़ा करें। सूरह बकरा जब जिस घर में पढ़ी जाती है, अल्लाह के फजल से वहाँ भी शैतान नहीं आता। और ख़ास तौर पर आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, और रोज़ाना सुबह शाम एक दफ़ा पढ़ ले, उस घर में भी शैतान नहीं दाखिल होता, बल्कि घर के बाहर से भी नहीं इंशाअल्लाह गुजरेगा। आप एहतमाम के साथ इसको पढ़ें, रोज़ाना रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह शैतान उस घर में दाखिल ही नहीं हो पाएगा जहाँ पे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात रोज़ाना पढ़ी जाती। लेकिन शर्त साथ ये है कि नमाज की पाबंदी करें, घर के सारे अफराद नमाज पढ़ें। अगर 1-2 भी बेनमाजी हैं तो शयातीन उनके साथ घर में आते हैं और मामलात ख़राब करते हैं।